सन 1891 का अप्रैल महीना था। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव महू में एक बच्चे ने जन्म लिया। उस दिन चारों ओर एक गहरी शांति थी, परंतु ये बच्चा मानो संसार की सारी असमानताओं को तोड़ने की एक क्रांति लेकर आया था। उस बालक का नाम था भीमराव। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे और माता भीमाबाई एक धार्मिक और सहनशील महिला थी। भीमराव का बचपन अत्यंत कठिनाइयों में बीता। वे अछूत माने जाते थे। जब भी वे स्कूल जाते, शिक्षक उन्हें अलग बिठाते। न पीने को पानी मिलता, न बराबरी का व्यवहार। स्कूल में पीने का पानी तक उन्हें कोई नहीं देता था। अगर देना भी होता तो ऊपर से किसी धातु की वस्तु से टपकाकर। एक बार उन्होंने प्यास से बेहाल होकर कुएं के पास जाने की कोशिश की तो गांव के लोगों ने उन्हें भगा दिया। इन बातों ने उनके बाल मन में एक पीड़ा छोड़ दी, एक ऐसी चुभन जिसने उन्हें जीवन भर चैन से बैठने नहीं दिया। परंतु इसी अपमान की आग ने उनके भीतर आत्मबल की ज्वाला जला दी। वे पढ़ाई में अव्वल रहे। माता पिता ने भी उन्हें सिखाया कि शिक्षा ही वह शस्त्र है जो अन्याय से लड़ सकती है। वे छोटे थे परंतु उनके स्वप्न बहुत बड़े थे। एक ऐसा समाज जहां सबको समान अधिकार मिले, चाहे वो किसी जाति या धर्म का क्यों न हो। भीमराव की शिक्षा का सफर आसान नहीं था, लेकिन उनका आत्मविश्वास और ज्ञान प्राप्त करने की प्यास कभी कम नहीं हुई। मैट्रिक पास करने के बाद उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया और वहीं से बीए की डिग्री प्राप्त की। ये समय उनके लिए अत्यंत संघर्षपूर्ण था। कभी खाने को भोजन नहीं, कभी रहने की जगह नहीं। कई बार तो उन्हें सड़क किनारे बैठकर पढ़ना पड़ता। उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर बड़ौदा राज्य के महाराजा गायकवाड़ ने उन्हें छात्रवृत्ति दी और उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजा। ये भारत के एक दलित युवक के लिए अत्यंत असाधारण बात थी। भीमराव अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए, जहां उन्होंने राजनीति विज्ञान, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र जैसे विषयों में विशेषज्ञता प्राप्त की। वहां उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की और अपने शोध पत्रों से विश्व भर के विद्वानों को प्रभावित किया। इसके बाद वे लंदन गए, जहां उन्होंने ग्रेज इन से कानून की पढ़ाई की और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। शिक्षा के इस चरम शिखर तक पहुंचने के बाद भी उनके भीतर वह साधारण बालक छिपा था जिसे समाज ने तिरस्कृत किया था, और अब वह समाज को बदलने के लिए तैयार हो चुका था। विदेश से लौटते ही अंबेडकर ने देखा कि भारत अब भी अज्ञान और छुआछूत की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। उन्होंने सबसे पहले काम किया अछूतों को जागरूक करने का। उन्होंने बहिष्कृत भारत, मूकनायक जैसे पत्र निकाले, जिनके माध्यम से उन्होंने समाज के सामने सच्चाई का आईना रखा। उनकी पहली बड़ी सामाजिक क्रांति थी महार सत्याग्रह। उन्होंने सार्वजनिक जलाशयों पर अछूतों के अधिकार को लेकर आंदोलन छेड़ा। जब उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ चवदार तालाब से पानी पिया तो सवर्ण समाज ने उस तालाब को शुद्ध करने के लिए पूरे पानी को फेंक दिया। पर अंबेडकर पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा, हम पानी पीने नहीं आए हैं, हम समानता का अधिकार लेने आए हैं। इसके बाद नासिक का कालाराम मंदिर सत्याग्रह हुआ, जहां दलितों को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। हजारों अनुयायियों के साथ अंबेडकर ने मंदिर के द्वार पर घंटों खड़े रहकर विरोध जताया। यहीं से भारत की जातिवादी व्यवस्था के विरुद्ध निर्णायक लड़ाई शुरू हुई। उनकी सबसे बड़ी लड़ाई थी ब्रिटिश सरकार और गांधी जी के साथ पूना पैक्ट को लेकर। उन्होंने अलग दलित मतदाता निर्वाचन की मांग की, जिसे गांधी जी ने आमरण अनशन कर खारिज करने की कोशिश की। अंततः दोनों के बीच समझौता हुआ, जिसे इतिहास में पूना समझौता कहा गया। अंबेडकर के लिए ये हार नहीं थी, बल्कि एक व्यवहारिक कदम था। भारत स्वतंत्र हुआ और डॉक्टर अंबेडकर को संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यह न केवल उनकी योग्यता का सम्मान था, बल्कि भारत के भविष्य को उनके हाथों सौंपना था। उन्होंने भारत का संविधान तैयार किया, जो दुनिया के सबसे विस्तृत और समतामूलक संविधान में से एक है। उन्होंने उसमें विशेष रूप से समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता और न्याय के सिद्धांतों को आधार बनाया। अछूतों, महिलाओं, मजदूरों और अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार दिए ताकि वे समानता की दौड़ में आगे बढ़ सके। परंतु राजनीति की दुनिया में उन्हें वह समर्थन नहीं मिला जिसकी वे अपेक्षा कर रहे थे। वे कानून मंत्री बने पर हिंदू कोड बिल को पास न करवा पाने के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यह उनकी आंतरिक पीड़ा का प्रतीक था। उन्होंने हमेशा महिलाओं और वंचित वर्गों को न्याय दिलाने का प्रयास किया,
परंतु सत्ता के गलियारों में उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया गया। जीवन के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक निराश थे। उन्होंने कहा था, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, यह मेरे हाथ में नहीं था, पर मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, यह मेरे हाथ में है। और अंततः 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने नागपुर में लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। ये केवल धर्म परिवर्तन नहीं था, यह एक सामाजिक क्रांति थी, एक घोषणा थी कि अब हम समानता के साथ जिएंगे। 6 दिसंबर 1956 को यह महान आत्मा पंचतत्व में विलीन हो गई। उनके अंतिम संस्कार में लाखों लोग उमड़े। वे केवल एक नेता नहीं थे, वे एक विचार थे, एक प्रेरणा जो हर पीढ़ी को अन्याय के विरुद्ध लड़ने की शक्ति देती है। उनकी मृत्यु के बाद भी उनके विचार जीवित रहे। भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया। उनके विचारों पर आधारित आंदोलन आज भी समाज में परिवर्तन ला रहे हैं। लाखों लोगों की जिंदगी आज भी उनके लिखे संविधान से रोशन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन उन लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक मशाल है जो समाज के हाशिए पर रहकर भी आगे बढ़ने का सपना देखते हैं। उन्होंने न केवल खुद को शिक्षित किया, बल्कि पूरी एक पीढ़ी को उठाकर खड़ा कर दिया। उनकी कहानी बताती है कि जन्म भले ही किसी दलित बस्ती में हो, परंतु संकल्प अगर पर्वत जैसा हो तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। डॉक्टर अंबेडकर आज भी जीवित हैं। हर उस बच्चे की आंखों में जो स्कूल जाने का सपना देखता है, हर उस स्त्री की आवाज में जो अपने अधिकारों की मांग करती है, और हर उस किताब में जो समानता का पाठ पढ़ाती है। वे एक युग पुरुष थे और रहेंगे। ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। जय हिंद।